नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है, राजस्थान पहुंच रहे हैं। अजमेर से शुरुआत करेंगे। किन मायनों में खास है राजस्थान का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और क्या कुछ सौगात मिलने वाली है अजमेर वासियों को, राजस्थान वासियों को? इस समझने के लिए मेरे साथ राजस्थान स्टेट हेड देवेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को किस तरह से देखें? देखिए, तकरीबन 6 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है और उसमें 15,000 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजनाएं हैं उनको शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कुछ 30,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वो देंगे और उसके साथ साथ में प्रदेश सरकार के कामकाज की समीक्षा के तौर पर भी इस दौरे को, पीएम के दौरे को देखा जा रहा है। क्योंकि एक तरफ सरकार ने 2 साल से ज्यादा का वक्त पूरा किया है और लगातार सरकार अपनी खूबियों को गिनाती रही है। विधानसभा सत्र और संसद सत्र दोनों इस वक्त चल रहे हैं। जनता के बीच बीजेपी का क्या मैसेज जा रहा है, चाहे स्टेट स्तर पे हो, चाहे केंद्रीय योजनाओं का मैसेज हो, उन सबको लेकर कहीं ना कहीं एक आकलन के तौर पर इस पीएम के दौरे को देखा जा रहा है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर है, पॉलिटिकल नियुक्तियां जो है वो होनी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस दौरे के बाद जो राजस्थान सरकार में, बीजेपी में जो समीकरण बदल सकते हैं या किस तरह की रणनीति होती है, वो एक देखने की बात होगी। मोनिका। अच्छा देवेंद्र, ये भी समझने की कोशिश मैं आपसे करूंगी। देखिए, अभी ऐसा तो है नहीं कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी 2.5 साल हुए हैं। हालांकि ये जरूर रहा है कि भजनलाल सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, अपना जनता के सामने ये उनके समक्ष ये रखा कि उन्होंने क्या कामकाज किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, क्या ये संगठन की मजबूती को लेकर खास है, या फिर जैसे कि आपने जिक्र किया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कैबिनेट फेरबदल हो सकता है, उसे लेकर खास माने, या फिर जिस तरीके से हमने देखा है विपक्ष में कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी नजर आई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद एक ये भी संदेश देने की कोशिश होगी कि सरकार सभी फ्रंट पर मजबूत है, संगठन सभी फ्रंट पर मजबूत है। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त सरकार 2 साल से ज्यादा का वक्त पूरा कर चुकी है और सरकार के समीक्षा का जो दौर है, वो चाहे वो आरएसएस स्तर पे हो, चाहे वो आला केंद्रीय नेताओं की तरफ हो या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ हो, वो एक तरह से आकलन जो है वो शुरू हो गया। और आप देख सकते हैं, अगर आप बगल के प्रदेश हरियाणा की बात, पॉलिटिक्स की बात करें, तो वहां भी, वो गुजरात में भी जो अचानक फेरबदल हुए थे मुख्यमंत्रियों के नामों को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक चर्चा का केंद्र रहा था कि अचानक बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी क्यों चेंज कर दी। तो ऐसे में ये कयास हालांकि यहाँ नहीं लगाए जा रहे हैं कि कोई किसी नाम को चेंज होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कामकाज की समीक्षा जो है वो प्रधानमंत्री स्तर पर या पार्टी अध्यक्ष स्तर पर या आरएसएस स्तर पर अक्सर होती रही है। और नेताओं के बीच जो पिछले कुछ दिनों से जो बीजेपी में बयानबाजी का दौर जो शुरू हुआ था, चाहे वो भले ही एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप से ना हो, कहीं ना कहीं इशारों में था, चाहे वसुंधरा राजे के बयानों की बात करें, चाहे और कुछ लोगों की बात करें, चाहे जो नेता जो अंतरिम उपचुनाव में बीजेपी ने हार दर्ज की, उसके बाद जो वहां के प्रत्याशी थे, उन्होंने तो एक प्रदेश के बड़े नेता जो अभी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं निशाना लगाया था। तो ये भी एक देखने के एक तरीका होगा, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक एनालाइज करने का तरीका है कि किस तरह से जनता या कार्यकर्ताओं के बीच ये मैसेज गया है। हालांकि ये बात सही है, क्योंकि जिस तरह से अभी कल रात को वसुंधरा राजे जो है वो अजमेर गई है, उन्होंने जायजा लिया है बैठक में किस तरह से क्या होगा सभा में। मुख्यमंत्री आज जा रहे हैं, इसके साथ साथ में पहले भी पदाधिकारी जो लगातार देखते रहे हैं। तो ये एक विकास की योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को, छात्रों युवाओं को रोजगार देने के माध्यम से, इधर विधानसभा चल रही है तो कहीं ना कहीं सरकार ने फ्लोर मैनेजमेंट पे जिस तरह से विपक्ष को पटकनी दी है, वो एक अचीवमेंट के तौर पर सरकार अपनी खूबियों को पेश करेगी। और कहीं ना कहीं ये भी मार्गदर्शन लेगी कि आने वाले समय में क्या नरेंद्र मोदी या पार्टी या शीर्ष नेताओं के मन में है, राजस्थान को लेकर किस तरह का आकलन वो करते हैं। हाँ। अच्छा देवेंद्र, जैसे आपने जिक्र भी किया, वसुंधरा राजे भी तैयारियों की समीक्षा करने पहुंची हैं। पिछले दिनों हमने ये भी सुना कि वसुंधरा राजे और भजनलाल की जो है आपस में उस तरीके से बनती नहीं है। तो क्या ये भी एक संदेश देने के फ्रंट में कोशिश है कि सब कुछ ठीक है संगठन में यहाँ? क्योंकि विपक्ष में तो हम इस तरह की खबरें सुन रहे हैं ना, वो गतिरोध की, वो अनबन की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में अशोक गहलोत गुट के बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है रघुवंश सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के को लेकर, और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो
को हटाया जा सकता है। दिल्ली में ऐसे कयास कांग्रेस में साफ तौर पर है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों पहले जरूर वसुंधरा राजे के कुछ बयान सामने आए थे, और वो कहीं न कहीं निशाना शीर्ष नेतृत्व की तरफ भी रहा होगा, और कहीं न कहीं प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर भी जब पिछली बार बैठक हुई थी तो वसुंधरा राजे का बयान एक बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया था कि कार्यकर्ताओं के 1 घंटे पर अगर अफसर फोन नहीं उठाते हैं तो सरकार जो है वो दोबारा वापस रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा, या सरकार को एक तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बयानबाजी अब कम हुई है, अब नहीं हो पाई है, और ऐसे में बीजेपी एक वैसे भी अनुशासित पार्टी है, इस तरह के बयानबाजी सीधे तौर पर नहीं होती है। और जो जो दोनों का एक मकसद है कि साफ तौर पर हम एकजुट हैं और राजस्थान के विकास के लिए हम एक साथ काम करना चाहते हैं, ये भी एक संदेश देने का प्रयास बीजेपी नेताओं की ओर से किया जा सकता है और किया जा रहा है। अच्छा, अजमेर को ही स्पेसिफिकली चुनने के पीछे भी क्या कोई खास वजह सामने आ रही है? देखिए, अजमेर बेल्ट और खासकर नागौर बेल्ट जो है वो जाट बाहुल्य पॉलिटिक्स का एक तरह से बड़ा केंद्र है, और इस पर बीजेपी की पकड़ जो है वो अक्सर कमजोर रही है कांग्रेस के मुकाबले। अगर शेखावटी बेल्ट की भी हम बात करें तो शेखावटी बेल्ट में भी कांग्रेस और नागौर अजमेर वाली जो बेल्ट है वहां भी कांग्रेस जो है वो खासकर मजबूत रही है। ऐसे में ओबीसी वोट बैंक को अक्सर लुभाने का प्रयास चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अजमेर में किसानों को लेकर घोषणाएं की गई थी। अब भी 15,000 करोड़ की घोषणाएं जो हैं वो आधारशिलाएं वो रखी जाने की बात हो रही है, युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश जनता के बीच में, ओबीसी के बीच में देने का प्रयास है कि बीजेपी जो है उनके साथ में है, उनके हितों के बारे में सोचती है, और कहीं ना कहीं उनके गढ़ में जाके उनके बारे में हालचाल पूछने का जो मादा है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी रखते हैं, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और प्रदेश के जो शीर्ष नेता हैं वो भी रखते हैं। इससे पहले मोहन भागवत की विजिट भी जो थी वो भी कहीं ना कहीं नागौर और इस तरफ जो थी वो भी एक चर्चा का केंद्र रही थी। तो ये भी एक बड़ा एक रीजन हो सकता है कि अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 महीने बाद का जो राजस्थान का दौरा जो राजस्थान में है वो अजमेर में हुआ। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे ये भी ना समझना चाहूंगी देवेंद्र, अब अजमेर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या कुछ सौगात अजमेर वासियों के लिए या फिर यूं कहें कि राजस्थान वालों के लिए लेकर आएंगे? क्योंकि जाहिर है जब आते हैं तो ये तो एक्सपेक्टेशंस होती ही है, क्या कुछ खास लेकर आने वाले हैं? देखिए, कृषि योजनाओं के साथ साथ में जो आधारभूत स्ट्रक्चर है उसको लेकर प्रधानमंत्री जो है वो कई योजनाओं का आधारशिला रखेंगे। जयपुर मेट्रो फेज 2 की भी आधारशिला रखने जाने की चर्चा जो है यहाँ पे जोरों पे है। कुछ युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम भी जो है वो भी इस शेड्यूल का एक हिस्सा बताया जा रहा है। आप देखने की बात होगी, क्योंकि अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है, अभी कुछ वक्त है बाकी। तो एक बार जब फाइनल ये रूट सामने आता है और क्या काम का क्या किस तरह से कार्यक्रम रहेगा वो भी देखने की बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की अपेक्षाएं, प्रदेश सरकार की अपेक्षाएं हैं, क्योंकि बजट वसुंधरा भजनलाल सरकार ने बजट जो पेश किया है वो बढ़ चढ़ के पेश किया है। पिछले 2 सालों से जो विकास का जो काम था वो भी ऐसे केंद्र के ऊपर निर्भर था। तो उसी में ऐसे में केंद्र से उम्मीद भी राजस्थान सरकार डबल इंजन की सरकार लगाए बैठी है, और प्रधानमंत्री की विजिट के बाद ये कहीं ना कहीं मोहर एक लगने की संभावनाएं सरकार की योजनाओं को हो सकती है, प्रदेश सरकार की योजनाओं को, जो कहीं ना कहीं केंद्रीय स्तर पर जो उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं बात करना चाहूंगा अभी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर, खासकर मनरेगा और जी राम जी का जो इश्यू चल रहा है उसको लेकर भी एक सरकार की उत्सुकता है, केंद्र स्तर पे भी है, राज्य स्तर पे भी है, कि गांव की जनता और स्थानीय निकाय के लोग क्या सोचते हैं इस नई योजना के बारे में, क्या इसका इम्पैक्ट जाता है। तो वो भी एक देखने की बात होगी, और उसी का नब्ज टटोलने प्रधानमंत्री के दौरे को भी देखा जा सकता है। अच्छा देवेंद्र, अतीत में हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चादर चढ़ाई जा चुकी है अजमेर। अब चूंकि पहुंच रहे पिछले दिनों अजमेर का मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, तो क्या कुछ इस तरह की भी खबरें, क्योंकि ऐसा कहीं कुछ सुनने देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड भी है कि प्रधानमंत्री अजमेर भी जा सकते हैं, अजमेर दरगाह भी जा सकते हैं? देखिए, क्योंकि अजमेर में कुछ जो बयान थे प्रधानमंत्री मोदी के वो काफी चर्चित रहे हैं, खासकर पाकिस्तान को लेकर जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो किया वो कहीं बढ़ चढ़ा के पेश किया गया। और एक जो बयान प्रधानमंत्री का था कि गोली या तो गोली वरना भारत की गोली तो पाकिस्तान के पास विकल्प है ही, वो भी बयान जो बड़े काफी चर्चा में रहा था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक को लेकर उत्साहित है हिंदू नेता भी और आरएसएस भी और कहीं ना कहीं प्रदेश के पार्टी के नेता भी। लेकिन ये कहना अभी मुश्किल है कि किस तरह से किसी कोई दरगाह पर या कहीं जाने की संभावना हो, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री की ओर से इस तरह के सभाओं में जो प्रयास थे वो
संभवतः पॉलिटिकल कारणों से या यूं कहें कि जो सुरक्षा के कारणों से ऐसे नहीं दिखे थे, तो ऐसे में संभावना इस बात की कम है कि वो कहीं और भी उनका ऐसा कोई दौरा बने। लेकिन कहीं न कहीं पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर संदेश देने का काम जो है, चाहे वो पाकिस्तान को हो, चाहे वो विरोधियों को हो, चाहे वो कांग्रेस को हो, वो देने का प्रयास मोदी की इन सभाओं के एक जनसभा भी जो यहाँ पे प्रस्तावित होने की संभावना है, उसके माध्यम से दिए जाने की कोशिश, ऐसा लोग यहाँ पे समझ के बैठे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। ये भी समझना चाहेंगे, देखिए देवेंद्र, अब चूंकि अजमेर जा रहे हैं प्रधानमंत्री और जब कहीं दौरे पर जाते हैं तो संबोधित जरूर करते हैं। अब इस दौरान जब संबोधित करेंगे तो क्या कुछ संदेश दे सकते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, इस वक्त क्योंकि विधानसभा भी साथ चल रही है और लोकसभा भी साथ चल रही है, और ऐसे में दोनों ही सदनों में जो मुद्दे उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित कर रहे हैं। जनता में किस तरह का इम्पैक्ट होगा वो एक देखने की बात है। और इसीलिए जो मोदी और बीजेपी सरकार की ओर से जो विपक्ष पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, मुद्दों को जो उठाया जा रहा है, वही मुद्दों को एक एडवांस रणनीति के तौर पर राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को के भाषणों को देखा जा सकता है। अब देखने की बात होगी कि भाषणों में किस किस तरह के मुद्दे जो हैं वो शामिल होते हैं। कांग्रेस को किस तरह से नए सिरे से पटकनी देने का जो प्रयास है वो राजस्थान से संदेश के तौर पर दिया जा सकता है, और राजस्थान में भी कहीं ना कहीं जो एक सियासी समीकरण है उसको किस तरह से आने वाले समय में देखा जा सकता है, उसका भी एक हिंट कहीं ना कहीं सभा से या पीएम मोदी के दौरे से मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से जुड़ी हुई, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।